हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम अपवाह तंत्र के दूसरे पार्ट यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ फिर से उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं इसके नोट्स पॉइंट। तो तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। क्या है? यारलुंग जांगबो। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर, ये शब्द याद रखिएगा, ये यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो कौन कौन से मानसरोवर से निकलती है? एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज और सिंधु, तीन नदियां जो हैं एक साथ याद कर सकते हैं। तो ये इसको याद कर सकते हैं सबस, यानी कि सिंधु हो गई, फिर ब्रह्मपुत्र हो गई और फिर ये सतलज हो गई। तो तीन नदियां मानसरोवर, सबस मानसरोवर। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियों अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों को से होकर प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं। मैप में जो है इस नदी को दर्शाया गया है या इसके अपवाह तंत्र को दिखाया गया है। देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र जो है, ये देखिए यहाँ मानसरोवर है और ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद ये असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, फिर बांग्लादेश होते हुए और ये गंगा के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पे 2/3 हिस्सा जो है वो किसके पास है? बांग्लादेश के पास, प्लस 1/3 किसके पास है? भारत के पास। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और नोट्स पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जियावलेरी, संकोस, लोहित। आगे देखते हैं। लोहित नदी जो है पूर्वी तिब्बत की जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र में होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी जो है वो मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये आप एक चीज़ यहाँ से याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के कि बराक ओबामा से हम याद कर लें तो वो यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो ये मणि और रम दोनों चीज़ उनके पास हो सकती हैं। तो आप एक ट्रिक के रूप में, और इसके साथ दो राज्य हो गए, निकलती है मणिपुर पहाड़ी से और मिजोरम तथा असम, और वो यूएसए के थे तो सबको समान दृष्टि से देखते थे। तो असम हो गया से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। आगे देखते हैं, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। आगे देखते हैं इससे संबंधित। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र मांजुली शामिल है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, तिब्बत पठार को चेंगतांग एवं क्वाझाघाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तल से औसतन 4500 की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। यांगसी यानी कि चेंगजियांग, हुआंगहो यानी कि पीत नदी, सिंधु नदी,
सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग और साल्विन। तो यहाँ पे तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो 7 नदियाँ हैं, जिसमें से जैसे यांगसी और वांगो ये दोनों जो हैं चाइना की हो गई, और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये जो मेकांग और ये साल्विन ये इंडिया से संबंधित। मेकांग तो आप जानते हैं ये म्यांमार होके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तिब्बत में पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपर पाटों के संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संगीन नमन के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं क्या है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने उत्तरी पाटों के संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघी नमन के कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र है, इसलिए ऑप्शन सी है सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है तो वह कौन सी है? तो ये सारी नदियां जो है मानसरोवर से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई, सिंधु हो गई। ऑप्शन डी सही है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत हमने वहाँ पढ़ा था सबस मानसरोवर। ये ट्रिक इसलिए बार बार बोलेंगे क्योंकि ये रिपीट करने से आपको याद हो जाएगी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। आगे देखते हैं इसके चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, इनमें से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो आपने पढ़ा है कि ये लोहित और सुबनसिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। जबकि हमने बराक के बारे में क्या पढ़ा था, ये मिजोरम में थी, मणिपुर में थी और असम में थी, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं थी। हम आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। लोहित जो है हमने बताया था ना कि बराक ओबामा और ये यूएसए के राष्ट्रपति हैं, तो मणि भी संभव है इनके पास, रम भी संभव है, और ये सबको समानता असम की दृष्टि से देखते हैं। तो मिजोरम मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और असम में भी जाके ये फिर ब्या बंगाल में जाती है। तो लोहित, सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है आपने देखा था कि ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी एक मानस थे, मनुष्य के रूप में उन देवता का वर्णन। तो ये मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक। आप अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, हमने देखा था और पहले भी पढ़ा था इसको, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो वो कहाँ कहाँ से बहती है? तो तिब्बत से निकलती है मानसरोवर से और फिर भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो ये जो है एक बार इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का विस्तार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है, यानी कि तीनों जो हैं। ऑप्शन डी जो सही है, 2016 में यूपीएससी में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन एक बार इसका विस्तार भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलीय विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा प्रश्नागर तीनों नदियों की सूचनाएं निम्नानुसार प्रदत्त हैं। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग क्या है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भलेरी नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित कौन सी है? लोहित क्या करती है? तो पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से जानी जाती है। आपको पता है लोहा मार देंगे तो खून निकल आएगा, यानी जो लोहित है वो खून की नदी के नाम से जाती है। और देखो कामेंग, तो ये जिया भलेरी, जिया नाम हो सकता है किसी का, जिया भलेरी भली होती तो कामेंग, इसको असम में दूसरे नाम से जानते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में इसको कामेंग के नाम से जानते हैं। दिबांग जो है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। हम तीनों को दोबारा देख लिया जिससे आसानी से याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी मानसरोवर से नहीं निकलती, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि एलिमिनेशन से देखें तो ए और डी कैंसिल हो गया। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये बात ठीक है कि रंगित जो है तीस्ता की सहायक नदी है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये बात सही नहीं है। तीस्ता नदी भारत और बंगाल की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, वो बात गलत है, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में सीमा पर नहीं चलती है, बल्कि ये सिक्किम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंगछो हिमनदी झील से छोम्बो-छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर से। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी तिब्बत में स्थित आंगसी हिमनद या मानसरोवर। इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है, यह नदी तीस्ता की सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 जो है वो सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार कथन 3 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, एक हमने चीज़ पढ़ी थी सबस, यहाँ जो है एक सतलज है, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर से मान सकते हैं। उद्गम तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत के पठार से तीनों निकलती है ना। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये है असोसिएशन और रीजन, मतलब अभिकथन और कारण का क्वेश्चन। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अब ये अभिकथन है। कारण क्या है? क्योंकि ये नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है, यानी कि दोनों ही सत्य हैं। पहले यह गंगा की सहायक थी, बाद में यह ब्रह्मपुत्र की हो गई। तो और इसकी ये उपयुक्त व्याख्या भी सही है, क्योंकि ये जो हिमालयी नदियां हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इस कारण
इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होने से लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात, ये एक बार देख लेना है कि 1787 दिया है, मतलब 19वीं सदी से पहले 18वीं सदी में इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी था उसका विस्तार हो गया। देखने के लिए धन्यवाद। और अब हम आगे मिलेंगे दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। थैंक यू।